31वें पारे की आखिर से कबल सूरह मुबारका है। आयात 31 हैं और रुकू 2 हैं और हिजरत मदीना के बाद नाज़िल होने वाली सूरतों में से एक सूरह मुबारका है। इसका मौजू भी क़यामत, जन्नत और दोज़ख के अहवाल है। इरशाद बारी ताला है, हल अता अलल इंसानी, इंसान पर ज़रूर एक ऐसा ज़माना भी आया, हीन मिनद दहर, एक ऐसा ज़माना भी आया, लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इसका कुछ भी कहीं ज़िक्र ना था। इस आयत मुबारका के दो मफ़हूम हैं कि इंसान पर एक ऐसा ज़माना गुज़रा कि जिस वक़्त इसका कुछ भी कहीं भी ज़िक्र ना था। पहला मफ़हूम है इज्तिमाई, कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनकी तख्लीक फरमाई, इससे पहले इंसान जैसी कोई मखलूक इस कायनात में मौजूद नहीं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं एक ज़माना ऐसा भी है कि इंसान का कहीं पर भी कोई वजूद और तज़करा नहीं था। दूसरा इसका मफ़हूम इनफरादी है, इंसान की इनफरादी पैदाइश, मेरी और आपकी पैदाइश, हर इंसान की पैदाइश, उससे कबल उसका कोई तज़करा नहीं था, उसका कोई ज़िक्र नहीं था। और अल्लाह ही है जिसने हम सबको एक तरीक़ा कार के तहत पैदा फरमाया। अब चाहे इसको इज्तिमाई मफ़हूम में लें कि जब इंसान जैसी मखलूक ही कोई नहीं थी, या इनफरादी मफ़हूम में लें कि हर फ़र्द अपनी तख्लीक और अपनी पैदाइश से पहले उसका कोई कहीं पर ज़िक्र ही नहीं था। कि अल्लाह फरमाते हैं हमने क्या किया, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, बेशक हमने इंसान को एक मुरक्कब बूंद से पैदा किया। मुरक्कब बूंद से मुराद वो तख्लीक का पहला मरहला जो अल्लाह ताला ने एक कतरे से इंसान को पैदा किया, और इसमें कई चीज़ों की आमेज़श थी। जैसे कि अगर हम फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इससे मुराद लें तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक़्त भी ज़मीन के तमाम हिस्सों की मट्टी को जमा किया। और इसका माना हर फ़र्द के एतबार से लें तो इंसान भी मुख्तलिफ़ खुराकें खाने के बाद उसके अंदर वो क़ुव्वत पैदा होती है जिसके नतीजे में लुत्फ़ आब की तख्लीक होती है, और जिससे अल्लाह ताला आगे एक नए फ़र्द की पैदाइश का सबब बनते हैं। एक मफ़हूम यहाँ पर खामद और बीवी के भी मुरक्कब से मुराद ये भी मुराद है। नब्तली, हमने ऐसा क्यों किया कि हम इसकी आजमाइश करना चाहते थे। हमने इंसान को दुनिया में बेमकसद पैदा नहीं किया, हम इसको जांचना चाहते थे। अल्लाह के इल्म में है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमें दुनिया में भेज के एक जांच के प्रोसेस से, आजमाइश के मराहिल से गुजारा। और फिर अल्लाह फरमाते हैं फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने इसको सुनने वाला और देखने वाला बना दिया। सुनने वाला क्यों? ताकि वो हिदायत को सुनकर फ़ैसला करे। बसीरा, वो हिदायत की राहों को देख कर फ़ैसला करे कि वो किन का इंतखाब करता है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबीला, बेशक हमने इसे रास्ता दिखा दिया, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, या तो वो शुक्रगुजार है ना या वो नाशुक्रा। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की खूबियों में दो उसकी सिफात का बयान किया, एक समी होना और एक बसीर होना। ये दोनों चीज़ें ही इम्तियाज़ करती हैं कि इंसान शुक्रगुजार बंदा बनता है या अल्लाह का नाशुक्रगुजार। वो अल्लाह की बात को मान के चलता है या अल्लाह और अल्लाह के भेजे हुए रसूलों का इनकार करके ज़िंदगी को बसर करता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 4 में, इन्ना अअतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलालन व सईरा, बेशक हमने काफरों के लिए जो मुनकर हैं, जो नाशुक्रे हैं, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूलों की बात नहीं मानते, उन पर ईमान नहीं लाते, हमने उनके लिए जंजीरें, सलासिला जंजीरें, व अगलालन तूक, गर्दन में डालने वाले कड़ा,
وسعیرہ اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے اشارتاً جہنم کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الابرار، بے شک نیک لوگ جو شکر گزار ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان والی زندگی بسر کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ یشربون، وہ پئیں گے، من کاسن، پیالے میں، کانا مزاجھا کافورا، جس میں چشمہ کافور کی آمیزش ہوگی۔